दोस्तों, जब भी हम किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप देखते हैं तो उसमें बेसिक पे के साथ साथ कई अलाउंसेस ऐड होते हैं। अलग अलग टाइप की जॉब्स में हमें काम के हिसाब से अलग अलग टाइप के अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जब इन अलाउंसेस के बिना बेसिक सैलरी की बात होती है तो वो कई बार बहुत कम लगती है, लेकिन अलाउंसेस वगैरह ऐड होने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी ठीक ठाक बन जाती है। इन अलाउंसेस को डायरेक्ट बेसिक सैलरी में ना देने से एम्प्लॉयज की साथ इनकम टैक्स में भी कुछ बचत हो जाती है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप के अलाउंसेस के बारे में। बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की तो एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में आने वाले अलाउंसेस को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस और नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस। सबसे पहले बात करें टैक्सेबल अलाउंसेस की। इसमें पहले आता है डीए डीएनएस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। डीएनएस अलाउंस बेसिकली सैलरी के ऊपर परसेंटेज वाइज दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर साल इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। इस बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग के खर्चे को एडजस्ट करने के लिए एम्प्लॉयज को डीए दिया जाता है। डीए हर साल 2 बार रिवाइज किया जाता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। नेक्स्ट हमारा आता है सीसीए यानी सिटी कंपनसेशन अलाउंस। ये अलाउंस एम्प्लॉयज को अर्बन एरियाज में दिया जाता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में रहना और काम करना छोटे शहरों के कंपैरिजन में काफी कॉस्टली होता है। इसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये अलाउंस एम्प्लॉयज को कस्टमर एक्वायर करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसके लिए दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के केस में यह अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर के केस में एम्प्लॉयज को इस अलाउंस पे कुछ टैक्स रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद आता है ओवर टाइम अलाउंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे 9 to 5, 10 to 6, और अब पंजाब में आ रहा है जैसे 7:30 to 2 एटसेट्रा। पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, ये टाइमिंग्स उतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। काम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है, जिससे कई बार एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा टाइम तक काम करना पड़ता है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें शेड्यूल टाइम से एक्स्ट्रा टाइम काम करने पे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, जिसे ओवर टाइम अलाउंस कहते हैं। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट अलाउंस। जब कोई एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है और उस प्रोजेक्ट से जुड़े खर्चों के लिए अलाउंस दिया जाता है तो उसे प्रोजेक्ट अलाउंस कहते हैं। मील्स एंड टिफिन अलाउंस, ये अलाउंस एम्प्लॉयज को काम के दौरान किए गए खाने पीने के खर्च के लिए दिया जाता है। कैश अलाउंस, ये अलाउंस एम्प्लॉयज को शादी ब्याह वगैरह और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए दिया जाता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मेडिकल फील्ड में हम अक्सर देखते हैं कि जो डॉक्टर्स किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, एक एक्सपीरियंस होने के बाद उनका एक पर्सनल क्लिनिक भी होता है। जो डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल में ये एश्योरेंस सर्टिफिकेट देते हैं कि वो कोई सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जनरली बेसिक सैलरी और डीए का 20% होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वार्डन अलाउंस। ये अलाउंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे बोर्डिंग स्कूल्स, कॉलेजेस के हॉस्टल्स वगैरह में सर्व करने वाले वार्डन या कीपर को दिया जाता है। सर्वेंट एंड हेल्पर अलाउंस, जब एम्प्लॉयर को उसके घरेलू कामों के लिए सर्वेंट्स और हेल्पर्स की सैलरी पे करने के लिए अलाउंस दिया जाता है तो उसे सर्वेंट या हेल्पर अलाउंस कहते हैं। इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे अलाउंसेस होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं। इसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस। ये अलाउंसेस एक लिमिट तक तो टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन उस लिमिट के ऊपर टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। ये अलाउंस एम्प्लॉयज को हाउस रेंट पे करने के लिए दिया जाता है। कुछ जॉब्स में ये अलाउंस सिटी के टाइप जैसे एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के अकॉर्डिंग फिक्स दिया जाता है, और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें अलाउंस जितना रेजिडेंस का रेंट होता है उतनी अमाउंट डायरेक्ट लैंडलॉर्ड को पे की जाती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है एलटीए यानी लीव ट्रैवल अलाउंस। ये अलाउंस एम्प्लॉयज तभी ले सकते हैं जब वो किसी वैकेशन पे हैं। ये अलाउंस वैकेशन पे बस, ट्रेन या फ्लाइट के खर्चों को कवर करता है। इसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस। ये अलाउंस उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है जिनकी सर्विस ड्यूटी के टाइम एक यूनिफॉर्म लगती है। ये पैसे उन्हें उस यूनिफॉर्म को खरीदने और मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ये अलाउंस एम्प्लॉयज को अपने और अपनी फैमिलीज पे किए गए मेडिकल खर्चों के लिए दिया जाता है। एक लिमिट तक तो ये टैक्स फ्री होता है, उसके बाद ये टैक्सेबल बन जाता है। आगे हमारा इसमें आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये अलाउंस एम्प्लॉयज को बच्चों के एजुकेशन के लिए दिया जाता है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ये अलाउंस एम्प्लॉयज का बच्चा अगर किसी हॉस्टल में रहता है तो उसके खर्चे के लिए दिया जाता है। स्पेशल अलाउंस, ये अलाउंस एम्प्लॉयज को किसी पर्टिकुलर काम में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें है अंडरग्राउंड अलाउंस। ये अलाउंस उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो किसी अननेचुरल क्लाइमेट जैसे अंडरग्राउंड माइंस वगैरह में काम करते हैं। कन्वेंस अलाउंस, ये अलाउंस एम्प्लॉयज को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के खर्चे के लिए दिया जाता है। कार मेंटेनेंस अलाउंस, ये अलाउंस उन एम्प्लॉयज को मिलता है जिन्हें ऑफिस यूज या पर्सनल यूज के लिए कंपनी या गवर्नमेंट की तरफ से कार मिली हो। ये पैसा उस कार के इंश्योरेंस, मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे और ड्राइवर की तनख्वाह वगैरह के लिए दिया जाता है।
इसके अलावा भी कुछ अलाउंस होते हैं जैसे फोन अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, स्टेशनरी अलाउंस एक्सेट्रा, जो इस कैटेगरी में आते हैं। पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस के बाद आती है थर्ड कैटेगरी, नॉन टैक्सेबल अलाउंस। ये अलाउंस भी एम्प्लॉय की फाइनल सैलरी का पार्ट होते हैं, लेकिन इन पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होता। यानी एम्प्लॉय का इनकम टैक्स कैलकुलेट करते टाइम इसे सैलरी में से घटा दिया जाता है। जैसे फॉरेन पोस्टिंग अलाउंस, ये अलाउंस विदेश में काम कर रहे इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को दिया जाता है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एम्प्लॉयज, IFS ऑफिसर्स एक्सेट्रा। MEA के ASOs यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स को, जिनकी रिक्रूटमेंट SSC CGL एग्जाम के थ्रू होती है, उन्हें फॉरेन पोस्टिंग पे 1 से 2 लाख रुपए तक का फॉरेन पोस्टिंग अलाउंस मिलता है और इस पे उन्हें कोई इनकम टैक्स भी नहीं देना होता। अलाउंसेज पेड टू UNO एम्प्लॉयज, ये अलाउंस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को दिया जाता है। अलाउंसेज पेड टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कुछ अलाउंसेज दिए जाते हैं जैसे कंपनसेटरी अलाउंसेज, समचुएटरी अलाउंस एक्सेट्रा, जो फुली टैक्स फ्री होते हैं। ये अलाउंस उन्हें स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए किए गए पर्सनल खतरों के लिए दिए जाते हैं। ये अलाउंस कुछ दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी दिए जाते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेज। हमने सिर्फ उन अलाउंसेज की बात की जो बहुत कॉमन है। इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे अलाउंसेज होते हैं जो कुछ ही टाइप की जॉब्स में होते हैं। अलाउंसेज बेसिक सैलरी और फाइनल सैलरी में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें बेसिक सैलरी तो कम होती है, लेकिन अलाउंसेज वगैरह ऐड करके काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। इसलिए हमें किसी भी जॉब की सैलरी का कंप्लीट आइडिया लेने के लिए उसके अलाउंसेज के बारे में अच्छे से डिटेल में पता करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बेसिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के साथ।